देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही उद्योगपतियों और सक्षम लोगों से अपील की हो कि वह अपने अधीन काम करने वाले लोगों को नौकरी से न निकालें, लेकिन इसका धरातल पर कोई अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक तंगी का संकट झेल रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समूचे देश में अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक शुरू हो गया है। धीरे धीरे जिंदगियां पटरी पर लौट रही हैं, कारोबार शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके आगे आर्थिक संकट अभी भी मंडरा रहा है। हम बात कर रहे हैं यात्री बसों पर सेवा देने वाले चालक और परिचालकों की। मध्य प्रदेश में अभी भी यात्री बसों का संचालन प्रारंभ नहीं हो सका है, जिसकी मुख्य वजह बस संचालकों और सरकार के बीच विभिन्न मांगों को लेकर चल रही उठक पटक बताई जा रही है। लेकिन सबके बीच अगर किसी को सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो इस कारोबार से जुड़े लोगों को, विशेष तौर पर चालक परिचालकों को बसें शुरू न होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे ये बस चालक परिचालक अब 2 जून की रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। विगत 3 महीनों से बंद कारोबार से अब इनके पास जो पैसा जुड़ा हुआ रखा था, अब वह भी खत्म हो चुका है। बसों के पहिए थम जाने के कारण सिरोंज क्षेत्र में ही लगभग 800 परिवार प्रभावित हुए हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि यह लोग मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। आप खुद सुनिए चालक परिचालक का दर्द, जो खबर मध्य प्रदेश के कैमरे के सामने झलक पड़ा। मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपने सबकी सुध ली, आप हमारी ओर सुध लें, क्योंकि हम मोटर व्हीकल वाले हैं। हम सब किसके दरवाजे पे जाएं, हमें किसी की सहायता नहीं मिली। आपसे यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिवराज सिंह जी से, आदरणीय आप सबके मामा जी हैं, हमारे भी आप मामा हैं। आपने सबकी सुध ली, कोटा गए, आप कोटा से बच्चों को ले आए, जो बड़े आदमियों के बच्चे थे आप उनको ले आए। हम गरीबों की आपने आज तक सुध नहीं ली। हमने ऐसे क्या बिगाड़ा है आपका श्रीमान? हम भी तो आप देश की सेवा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सेवा कर रहे हैं। हमारे पास 3 महीने से किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि ये आप 500 रुपये ले लो, कि गेहूँ ले लो, कुछ आटा ले लो। हमसे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। हमारी ये स्थिति है कि अब आज की पोजीशन ये है कि हम भूखों मरने की नौबत है। क्या है, हम तो मुझसे किसी से 500 रुपये आज ले लिए, 500 रुपये कल किसी और से ले लिए। ये तो हमारी पोजीशन है साहब। हम क्या करें? बच्चों रोते हैं कि साहब कोई चीज़ लेके आओ, ना तो कोई चीज़ है बच्चों के लिए। हूँ कि मैं एक कंडक्टर हूँ, प्राइवेट बस पे चलता हूँ, और जो है कि आज 5 महीने होने को जा रहे हैं। मार्च से अभी तक हम लोगों को ना ही किसी ने हमारे विषय में सोचा है और ना ही कोई विचार किया है। हम जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, इन गरीब परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि हम लोगों के घर खाने भी नहीं हैं। और आज तक जो है शासन द्वारा भी या किसी के द्वारा हमें जो है किसी ने पूछा तक नहीं आज तक। किसी से 1000 ले लिए, किसी से 500 ले लिए, कम से 15, 20, 30 हज़ार तो हो ही कर देगा। किसी दुकानदार के पास जा, नीचे उतरो, कहाँ से दे दें? या किसी मोटर मालिक करने जा, हमारे कहने तो मेरे साहब मोटर ही नहीं चलनी, कहाँ से दे दूँगा? तुम बोलो आप। अब कोई ना कोई तगाड़ी भाड़ा फेंकेंगे साहब, बच्चों को कहीं से न कहीं से पालेंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं चालक परिचालक के संघ के अध्यक्ष अजमल शेख खान। आपने अभी तक क्या क्या किया है? इस मामले को लेकर हमने सबसे पहले कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया 5 मई को, लेकिन उसके बाद कोई कुछ भी किसी भी तरह से कोई भी सहायता नहीं दी गई। फिर हमने मुख्यमंत्री जी के नाम SDM महोदय को सिरोंज में यहाँ पर ज्ञापन दिया। उसके बाद भी कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी हम भोपाल जाके विपक्ष के नेता कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से को भी एक ज्ञापन दिया है कि आप विपक्ष में आप हमारी मांगों को उठाएं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी तक कोई भी इस मामले में कोई भी बयान जारी नहीं किया, जिससे कि शासन हमारी ओर आकर्षित हो। इस वजह से हमने दिया था कि विपक्ष बात उठाए, लेकिन विपक्ष भी अंधा और बेरों की तरह, गूंगों की तरह रह गया। आज मुद्दा था उन्हें 24 हमारे कंडक्टर साथी कि अभी लाइट कट गई थी, उसने 22,000 रुपये उसके बिल के आए, लेकिन
विद्युत मंडल भी नहीं माना और लाइट काट दी। उन्होंने अपना सोना रख के, गिरवी सोना रख के और लाइट जुड़वाई। अब ये कंडीशन ये आ रही है, जो सामान घर में है वो बेचो और खाओ। किसी भी तरह से मोटर मालिकों की तरफ से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं है। हमारी कंडीशन कुत्ते जैसी है। थोड़ा सा पटक दिया, मारा, भगा दिया, लेकिन हमारी भूख अभी है। तो ये दर्द है चालक परिचालक का। बसें बंद हो जाने के कारण एक बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए हैं। इनको कहीं से भी ना शासन से और ना ही बस मालिकों से सहायता मिल पा रही है। जिस तरह अजमल शेर खान ने हमें बताया कि अब कर्जा लेकर जीवन यापन करने के लिए चालक और परिचालक मजबूर हो चुका है। हालांकि इस संबंध में चालक परिचालक संघ में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है और कई बार प्रतिनिधि मंडल शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इन लोगों को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। इतना ही नहीं, जब प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई तो विपक्ष से मुद्दों को उठाने की गुहार लगाई, लेकिन ना तो शासन प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही विपक्ष ने। सिरोंज क्षेत्र में एक बड़ा तबका गरीबी की मार झेलने को मजबूर है। चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष राजमल शेर खान से बात की हमारे सिरोंज संवाददाता मोहम्मद फरहान। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।